चांद एक बहुत ही अच्छा लड़का था, पर इसके दो दोस्त बहुत ही नालायक थे। वो हर वक्त दूसरों को तंग करने की सोचते। सामने से एक फ़कीर दिखाई देता है। चांद के दोस्त कहते हैं, चलो आज इस फ़कीर को तंग करते हैं। दूसरा दोस्त कहता है, हाँ हाँ चलो ठीक है, इसका थैला छीनते हैं। चांद इनको मना करता है और कहता है, क्या मिलेगा ये सब करके तुम्हें? किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। चांद के दोस्त कहते हैं, ये अच्छाई का सबक अपने तक ही रखो। फिर ये दोनों इस फ़कीर का पीछा करते हैं। फ़कीर नदी के किनारे आता है और अपने थैले दरख्त के नीचे रख देता है और नदी में अपना मुंह धोने लग जाता है। ये फ़कीर के 3 थैलों में से एक थैला चोरी कर लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फ़कीर की नज़र इन पे पड़ जाती है। वो इनको कहता है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। फिर ये दोनों उस थैले को लेकर एक गार में आ जाते हैं। जब थैला खोलते हैं तो उसमें सूखे पत्ते और पत्थर निकलते हैं। वो देखकर कहते हैं, ये तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। फ़कीर इनका पीछा करते हुए गार में आ जाता है और इनसे कहता है, मेरा थैला मुझे वापस करो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और वो अपना थैला लेकर वापस चला जाता है। चांद के अब्बू ने दुकान खोल रखी है और चांद भी अपने अब्बू के साथ काम करवाता है। चांद ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो अपने अब्बू की दुकान पर बैठ जाता है। अगले दिन चांद के अब्बू जब दुकान पे होते हैं तो वही फ़कीर आता है और वो कहता है, मुझे कुछ खाने को दे दो। इसके अब्बू कहते हैं, जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। खाना है तो कुछ कमा कर खाओ, मांग कर नहीं खाओ। फ़कीर बहुत उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। फ़कीर अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर चांद आ जाता है और कहता है, लो बाबा जी, आप खाना खा लें। फ़कीर खाना लेकर बहुत खुश होता है और चांद को बहुत दुआ देता है। कुछ दिनों के बाद चांद एक दरख्त के नीचे बहुत उदास बैठा होता है। वहाँ से उसी फ़कीर का गुज़र होता है। फ़कीर चांद से कहता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये थैले दे रहा हूँ। और एक मंत्र बताते हैं। एक थैला जिसमें हर बीमारी के लिए दवा है, दूसरा थैला जिसमें बहुत सारी दौलत है और तीसरे थैले में एक तलवार है जिससे तुम लड़ सकते हो। चांद वो थैले लाकर अपने घर में रख देता है। एक दिन बादशाह का मुलाजिम पूरे गांव को इकट्ठा करता है और एक ऐलान करता है, शहज़ादी बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत इलाज के बाद वो ठीक नहीं हुई। अगर कोई उसका इलाज करेगा तो बादशाह अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। चांद जल्दी से घर आता है और वो थैला निकाल कर लेकर जाता है जिसमें हर बीमारी का इलाज होता है। चांद बादशाह से कहता है, मैं आपकी बेटी का इलाज करूँगा। बादशाह कहता है, मैंने बहुत इलाज करवाया है। चांद कहता है, आप मुझे एक मौका दीजिए। फिर वो वहाँ आता है जहाँ पर शहज़ादी बीमार पड़ी होती है। वो मंत्र पढ़कर दवाई निकालता है और शहज़ादी को पिला देता है। जैसे ही शहज़ादी दवाई पीती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बादशाह ये देखकर बहुत खुश होता है। बादशाह अपनी बेटी से कहता है, बेटा तुम ठीक हो? शहज़ादी कहती है, जी बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बादशाह चांद का शुक्रिया अदा करता है और उसको इनाम देता है। चांद कहता है, आपने वादा किया था कि शहज़ादी की शादी करेंगे। बादशाह कहता है, हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन 2 शर्तें और हैं। एक तो ये, तुम मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दौलत लेकर आओ। चांद जल्दी से घर आता है और वो दोनों थैले भी उठाकर ले जाता है। एक दरख्त के नीचे बैठकर जिस थैले में बहुत सारी दौलत होती है उस पे वो फ़कीर का बताया हुआ मंत्र पढ़ता है। चांद जब थैला खोलता है उसमें से एक संदूक निकलता है जो सोने और चांदी से भरा होता है। चांद अपने दोस्तों से कहता है, ये बादशाह के महल में लेकर जाना है। चांद बादशाह से कहता है, मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है, ये देखें। बादशाह कहता है, अभी मेरी एक और शर्त बाकी है। तुमने तलवारबाजी करनी है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। चांद तीसरे थैले पर वो मंत्र पढ़ता है और उसमें से एक तलवार निकलती है। चांद उस तलवार को उठा लेता है
اور بہت بہادری کے ساتھ اس نوجوان کا مقابلہ کرتا ہے۔ چاند اس کو ہرانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور آخر کار چاند اس کو ہرا دیتا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی چاند سے خوشی خوشی کر دیتا ہے، اور پھر چاند وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔